गुड इवनिंग सबको। तो हम लोग जो है पिछला क्लास में देख रहे थे ग्रुप्स अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। आज सेकंड लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का। ग्रुप थ्योरी में जो हम लोग पढ़े थे ग्रुप का डेफिनेशन एक बार फिर आप लोग ध्यान से सुने। ये बोला गया है जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है इफ जी इज द नॉन एम्प्टी सेट equipped with a binary operation say star, equipped with a binary operation let it be star। इस स्टार की जगह पर हम लोग इन द प्लेस ऑफ स्टार वी कैन यूज प्लस डॉट क्रॉस एनीथिंग which is binary operation। then the algebraic structure g comma star, then the algebraic structure g comma star is called a group if star, that is binary operation star satisfy binary operation star satisfying the postulates like as। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी यू नो एवरीथिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा हम लोग देखे थे एसोसिएटिविटी, ये दोनों एकदम सिंपल है। तीसरा में बोलने का स्टाइल को जरा देखना। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G, if there exists an element E belongs to G such that A star E equal to A equal to E star A। यहां पर स्टार की जगह पर हम लोग आज सीखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी कैसे यूज करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे यूज करें, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। चौथा था फॉर ईच एलिमेंट A belongs to G, there exists an inverse, that is let it be B, such that A star B equal to E, that is E is the identity element, equal to B star A। मतलब A star B बराबर E बराबर B star A, then B is called inverse of A। मतलब समझना है कि G के हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट ऐसा करेगा जिसके लिए ए स्टार बी बराबर वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए या बराबर बी स्टार ए भी होता है, तब इस बी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए। इफ द बाइनरी कंपोजिशन, इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार satisfy all the four postulates, then this algebraic structure G star is called a group। Then the algebraic structure G star is called a group। Okay, ये था ग्रुप का डेफिनेशन। अब इसमें हम लोग जोड़ देते हैं एक नया ग्रुप आता है। कभी भी ग्रुप को प्रूफ करना हो तो ये चारों पोस्टुलेट्स को हम लोग होल्ड करेंगे। लिखने का तरीका पर ध्यान देना, समझ में तुम लोग को आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग एक ऐसे ग्रुप का निर्माण करेंगे। याद रखना है ग्रुप इज नॉट ओनली ए सेट but also is an algebraic structure, also an algebraic structure। छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना है। G नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ध्यान से देखो G नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अबेलियन ग्रुप के बारे में। एक नया ग्रुप अबेलियन ग्रुप कहलाएगा, जिसको हम लोग कभी कभी इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कम्यूटेटिव ग्रुप। अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, तो इसको हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इस G with the non-empty set obviously रहेगा। Then the G star, then the algebraic structure G star is called abelian group if except these four postulates one more postulates added, that is commutative law। मतलब abelian group या commutative group बनाने के लिए 5 postulates होल्ड कराना पड़ेगा। मतलब चारों postulates के अलावा एक और postulates आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यू नो, इफ स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टार होल्ड करता है ये पांचों पोस्टुलेट्स को, तो हम लोग बोल देंगे ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, या कभी कभी बोलते हैं इसको हम लोग अबेलियन ग्रुप। लेट इट स्टार्ट विथ अबेलियन ग्रुप। अबेलियन और
कम्यूटेटिव अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप। अबेलियन को कभी कभी हम लोग कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली लेट G be the non-empty set, G be the non-empty, ध्यान से देखना, non-empty set equipped with a binary operation या binary composition, equipped with a binary composition star, ऐसे करके स्टार देते हैं। then the algebraic structure G comma star is called abelian group, abelian or commutative group if, ध्यान से देखना, if star satisfy the postulates hello ओके। स्टार सेटिस्फाई द पोस्टुलेट्स, पहला ध्यान से देखना, बार बार बोल रहे हैं हम, लिखने का स्टाइल को देखना। इक्विप्ड विद, देखो लैंग्वेज कैसे लिखा हुआ है। पहला आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तुम जानते हो कि ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जी का दो एलिमेंट लेंगे, अगर ए स्टार बी भी जी में बिलोंग करे तो उसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा बोलेंगे एसोसिएटिविटी, इसमें हम लोग बोलेंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल, ऐसे करके फॉर ऑल जितना भी जी का एलिमेंट होगा, ए बी सी सारा जी का एलिमेंट होगा। ध्यान से देखना तीसरा प्रॉपर्टी को, जिसको लिखने में तुम लोग हमेशा दिक्कत होता है। यहां पर लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट, ऐसे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G, there exists an element E belongs to G such that A star E बराबर E स्टार A। हम लोग यहां पर अभी बाइनरी कंपोजिशन को चेंज भी करेंगे थोड़ा देर बाद। चौथा में बोलता है कि बोलेंगे फॉर इच एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोलेंगे फॉर each element A belongs to G, there exist minus A belongs to G, there exist या B लिखते हैं, there exist B belongs to G such that A स्टार B बराबर E, वही आइडेंटिटी एलिमेंट यहां होना चाहिए, बराबर B स्टार A। Here B is called inverse of A, इनवर्स ऑफ ए। ये चारों तुम गौर से देखोगे, हमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हम दोबारा इसलिए लिख रहे हैं कि तुम लोग इस लैंग्वेज को पकड़ सको। चूंकि ये सब चीज जो है ना, तुम्हें भले आसान दिखाई दे रहा होगा, बट इट इज नॉट इजी। जब हम लोग पढ़ेंगे इसका मेन चीज,
जब इसका अप्लाई करेंगे तब देखना लेंगे। 5वां नंबर में बोलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बोलता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। यहां पर बोलेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये हो गया, इतना दूर हम लोग सीख लिए। अगर अबेलियन ग्रुप लिखने बोलता है तो इज स्टार सेटिस्फाई नॉट ओनली दीज 4 प्रॉपर्टी बट ऑल्सो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना है कि ये स्टार सेटिस्फाई करता है ये चारों पांचों पोस्टुलेट्स को, तब इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग ग्रुप या फिर बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। ये रहा, चलिए नोट करके देखते हैं। नोट में हम लोग आते हैं इफ, ध्यान से देखना, इफ जी बी द नॉन एम्प्टी सेट, जी बी द नॉन एम्प्टी सेट, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आ रहा है जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड प्लस ई बी द बाइनरी कंपोजिशन। अब हम लोग प्लस इज द बाइनरी कंपोजिशन लेते हैं। देन ध्यान से देखना, ये दोनों तो क्लियर है, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पर हम लोग बात करेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। ध्यान से देखना, अभी हम किसमें क्वेश्चन पूछेंगे। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू जी सच दैट a प्लस 0 बराबर a प्लस 0 प्लस बराबर a बराबर 0 प्लस a। देन 0 is called additive identity। additive identity, इस 0 को बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। देखो यही ई हट के ई ना होके यहां पर आ गया है 0। ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन इसके जगह पर लिया गया है प्लस। तो ऐसा एलिमेंट लेना है जिसमें जी के एलिमेंट को प्लस करने पर वही का वही एलिमेंट मिल जाए, वही ए मिल जाए, तब ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। इन केस ऑफ बाइनरी कंपोजिशन एडिशन, always we take 0 as the identity element और इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी आएगा उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आने वाला है। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तनु, हाँ सर ले लिए। रुको, गड़बड़ा गया है, लो। हाँ ले लिए। ओके आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा एडिटिव आइडेंटिटी। इन द केस ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वी ऑलवेज टेक 0 एज द एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना है ये 0 ऑलवेज जी में ही बिलोंग करना चाहिए। फिर एक बात ध्यान से सुनो, जी ऑलवेज बिलोंग्स टू जी, ये हमेशा जी में ही रहना चाहिए। यहां पर देख रहे होगे आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो नहीं होगा। प्री डिटरमाइंड कोई भी एलिमेंट एडिशन का या मल्टीप्लीकेशन का एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 2, इफ, यहां टाइटल लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना रहेगा पूछ सकता है। इफ जी बी द नॉन एम्प्टी सेट,
G be the non-empty set एंड मल्टीप्लीकेशन, यहां पर देखो डॉट लगा दिए, ठीक है। ये डॉट अगर लिखा हुआ है तो भी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, और नहीं लिखा हुआ है, जैसे नहीं लिखा हुआ कैसे होता है बताएंगे। मल्टीप्लीकेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी कंपोजिशन इन जी, देन ध्यान से देखना, ए इंटू, देखो यहां इंटू लगाया गया है, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें ए मिलेगा। यहां पर भी ब्रैकेट है, डॉट है, ए है, बोलो क्या है, 1 होगा, ए इंटू 1, यहां पर भी हटा देते हैं, यहां पर लिख देंगे 1। ए इंटू 1 बराबर ए बराबर 1 इंटू ए, देन 1 is called multiplicative identity, याद रखना है, इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई we always use 1 as the multiplicative identity। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और A1 ऐसा भी लिखा जा सकता है, याद रखना। अगर यहां पर दिया हुआ है तो भी समझना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहां पर नहीं लिखा हुआ है, इनटू को नहीं भी लिखते हैं, तुम जानते हो, तो मल्टीप्लाई ही कहलाता है। कहीं पर याद रखो, कहीं पर अगर XY लिखते हो तो क्या बोलते हो, X इंटू वाई ही बोलते हो, तो वही यहां पर भी है, A इंटू 1 बराबर A बराबर 1 इंटू ए। ये रहा एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ वी टेक एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स देखना। इफ जी विद नॉन एम्प्टी सेट, ये ऑलवेज लिखना है, आदत बन गया होगा, बार बार लिखने के दरमियान तुम देखते होगे कि एक छोटा सा आदत बन जाता है। ये बहुत अच्छा आदत है, सीखना चाहिए। एक आदत बन जाता है कि इसको लिखने का स्टाइल बार बार लिखने से ही तुम्हें प्रैक्टिस होगा। जी विद नॉन एम्प्टी सेट, जी विद नॉन एम्प्टी सेट। हम लोग देखे एडिटिव आइडेंटिटी, हम लोग देखे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब देख रहे हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स, उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी विद नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस be the binary composition in G, ठीक है। Then for each element A belongs to G, there exists, ध्यान से देखना, there exists minus A belongs to G such that, चूंकि ध्यान से देखना बाबू, A प्लस यहां पर ब्रैकेट, यहां पर ऐसा एलिमेंट लेना है जो इसका एडिटिव इनवर्स लेना है, तो यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी कितना है, 0। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट रखेंगे, माइनस ए हो जाएगा। तो यहां पर याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी ही लेना है, बराबर माइनस ए प्लस 0। देन इस माइनस ए को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए, देन माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स। नोट दैट केयरफुली, ए प्लस ऐसा एलिमेंट जिसका एडिशन करने से यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, देन माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। याद रखना है फॉर ईच एलिमेंट, यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जी। अब हम लोग बात करेंगे एडिटिव इनवर्स के बाद, अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का।
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एक बार फिर, इफ जी विद नॉन एम्प्टी सेट तो है ही, बार बार लिखने का प्रयास कर रहे थे हम लोग, तुम लोग आदत बना रहे थे, चलो बन गया। इफ इनटू बी द बाइनरी ऑपरेशन, बी द बाइनरी composition in G, then for each element A belongs to G, for each element A belongs to G, for each element A belongs to G, there exists an element B belongs to G such that A into B, तो B के स्थान पर हम लोग ले लेते हैं 1/A बराबर, यहां पर आना चाहिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है बराबर 1/A इंटू ए, दैट इज, इसी को लिखते हैं हम लोग A इंटू ए इनवर्स 1, A इनवर्स A, दोनों तरफ से होना चाहिए, याद रखना चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये याद रखना है, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। देन A इनवर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। Note that carefully, minus A is called additive inverse and A inverse, that is 1/A, is called, यहां पर point to be carefully, additive inverse है ये, और ये multiplicative inverse है। यहां पर additive identity है, सॉरी multiplicative identity है, और यहां पर ये additive identity है, ये additive identity, और ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से समझ में आया होगा। ले लो तो कन्नू। हाँ सर ले लिए। अब बोलिए कैसा समझ में आ रहा है अलजेब्रा? बढ़िया लग रहा है? कैसा लग रहा है जी प्रियांशु? प्रियांशु चलो रितु बोलो कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन पूछा जाए, तुम लोग को सोच समझ के जवाब देना है। उसको अभी हम लोग क्वेश्चन के रूप में भी करेंगे, ध्यान से सुनना। इसको हम लोग मिटा के एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं और तुम लोग से पूछते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, और सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। अब आता है बारी हम लोग को एग्जाम्पल्स थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि ग्रुप को कैसे बनाया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, एग्जामिन द सेट ऑफ natural number n, set of natural number n each, examine the set of natural number n is group with respect to operation या binary composition, with respect to binary composition plus, क्या ये, या दैट इज एडिशन, दैट इज एडिशन। आर यू रेडी टू गिव द आंसर? कोमल
क्वेश्चन पढ़ो बाबू जरा। Examine the set of natural number and its group with respect to binary composition plus, that is addition. क्या ये सही है? सर ये ग्रुप नहीं होगा ऐसा क्यों? क्योंकि 0 वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है और ग्रुप के लिए चारों पोस्टुलेट सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा? यस और नो? हाँ सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा? एसोसिएटिव भी करेगा। हाँ करेगा दोनों। ओके, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। Yes. जरा एक्सप्लेन करना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करेगा? No natural number E belongs to N. हाँ, So there exists no natural number E belongs to N such that E plus A equals to A plus E. E की जगह तो हम लोग 0 ही लेते हैं ओके, क्यों? और E इसीलिए कि हम लोग नहीं बाइनरी कंपोजिशन क्या है? प्लस है, तो हमें plus है। आइडेंटिटी 0 लेना है। तो यहां पर हम लोग प्रूफ के दरमियान, इसका हम लोग सॉल्यूशन के दरमियान क्या लिखेंगे जरा सा देखें। लेट n बी द नॉन एम्प्टी सेट। कैसे लिखेंगे जरा देखना। n बी द नॉन एम्प्टी सेट दैट इज नेचुरल नंबर। ओके, सही बात। लेट प्लस बी द बाइनरी कंपोजिशन। ओके है, बाइनरी कंपोजिशन ऑन n, ये भी सही है। देन द अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ये अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं? टेल मी ऋषभ, अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा? हाँ ये सब बनेगा। ठीक है, अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? n कॉमा अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि ये प्लस बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए n में। तो सही बात है, प्लस बाइनरी कंपोजिशन n में है। ठीक है, देन द अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर इज नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप सिंस करके तुम लिखना शुरू करो। इतना को लिखना है। सिंस पहला पोस्टुलेट्स क्लोजर प्रॉपर्टी अगर देखें हम लोग तो पक्का होल्ड करेगा a प्लस बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सॉरी n, a कॉमा बी बिलोंग्स टू n। पक्का है कि दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे, पक्का वो नेचुरल नंबर मिलेगा, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू n। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, सॉरी पक्का फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू n। यहां तक तो ओके है, ये भी होल्ड कर रहा है, भी होल्ड कर रहा है। यहां पर लिखना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर such that a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a फॉर ऑल नो, देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट, ऐसे करके लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट बिलोंग्स टू n such that a प्लस 0 बराबर, बिकॉज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n तो है बट 0 नॉट बिलोंग्स टू n। ओके, चौथा प्रॉपर्टी क्या होल्ड करेगा? हालांकि इतना में ही हम लोग बोल देंगे कि इट इज नॉट ए ग्रुप, यहीं से हम लोग बोल देंगे हेंस n कॉमा प्लस इज नॉट ए ग्रुप। ओके, चौथा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा या नहीं बोलो तो?
करेगा? कैसे करेगा? नहीं करेगा। करेगा? चलो रिया, रिया नहीं करेगा। बताने दो इसको, दूसरा को। रिया, यस सर। चौथा प्रॉपर्टी को कैसे डील करोगी तुम? सर नहीं फॉलो करेगा इनवर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है और माइनस ए उसमें माइनस ए एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल वाले से। बहुत अच्छा बात की तुम, वेरी गुड आंसर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट लिखने समय तुम क्या लिखोगे, जरा जल्दी बताओ। सिंस माइनस ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, बट माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू n, therefore hence n plus 1 is not a group. वेरी गुड, It does not satisfy inverse, therefore inverse does not exist. बहुत अच्छा बात कर रही हो तुम, अच्छा बोली, लेकिन इसमें और भी सुधार की जरूरत है। जरा बोल के दिखाओ तो साहब, क्या सर? बोल के दिखाओ तो चौथा वाला। एक मिनट। बोलने सीखना है तो बोलने सिखा रहे हैं तुम लोग, बोलो। There doesn't exist any element in natural number such that a minus a is equal to 0 is equal to minus a plus a. For all a belongs to n, इसको ऐसे बोलना है। therefore inverse doesn't exist. बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम लोग, इतना ऑनलाइन में बोल लेना काफी है। फॉर ईच, ऐसे, फॉर ईच a belongs to n, there is no minus a belongs to n, ऐसे, there is no minus a belongs to n such that a plus minus a बराबर 0 बराबर माइनस a प्लस a, बोल दिया सीधे। ऐसा कोई माइनस ए बिलोंग नहीं करेगा जिसके कारण ये हो जाए। हेंस n प्लस इज नॉट ए ग्रुप, ऐसे करके होल्ड करना है। ले लो तनु। हाँ सर, चलिए। ओके, वेरी गुड। तो हमने एग्जाम्पल में देखा कि कैसे हम लोग n प्लस एक ग्रुप नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछता है कि क्या n प्लस एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, तो तुम बोलोगे यस सर। क्यों है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? तो प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, वेरी गुड आंसर। इज इट n प्लस इज ए ग्रुप? देन वी से दैट n प्लस इज नॉट ए ग्रुप सिंस देयर एग्जिस्ट, पहला ही बोल दोगे। चौथा वो जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव आइडेंटिटी, उसी के बारे में बोल दोगे तभी हो जाएगा। Next, we are going to study about finite and infinite group. Finite and infinite group. बोलता है if in a group G, if in a group G consisting finite number of, याद रखना है, finite number of distinct element, finite number of distinct element. If group G consists finite number of distinct element, then group G is called finite group. याद रखना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए और फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग फाइनाइट ग्रुप। अदरवाइज एन इनफाइनाइट ग्रुप,
तो इसको इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट तो चलो हम लोग देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। इफ इन ए ग्रुप जी कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, फाइनाइट नंबर साथ में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, तब इस ग्रुप जी को बोलेंगे फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। याद रखना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। टू बी रिमेंबर दैट जी कंटेन्स ऑलवेज ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट। द number of element in a finite group G is called order of the group। इसको बोलते हैं order of the group। Note that carefully and denote an infinite group is said to be infinite order. An infinite group is called infinite group। Order of the group G is denoted by the order of the group G is called order of the group G is denoted by OG। Order of the group G denoted by OG। ओके, ये हो गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। बी केयरफुली, फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए और इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ग्रुप में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप और डिनोट करेंगे ओजी से। चलो थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... is a group with respect to operation of addition of integers। तो जरा देखिए हम लोग सॉल्यूशन में बोलता है कि सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ए ग्रुप होना चाहिए। ये ग्रुप प्रूफ करना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन बाइनरी कंपोजिशन। दो चीज होना चाहिए ग्रुप प्रूफ करने के लिए, एक सेट होना चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, साथ में एक बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए। तो दोनों है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं हम लोग? क्लोजर प्रॉपर्टी, वी नो sum of two integers is also a integer। वो भी एक इंटीजर ही होता है। दैट इज a plus b belongs to I for all a, b belongs to I। ऐसे thus I is, देखना ध्यान से, I is closed with respect to एडिशन, या इसी को बोलेंगे क्लोजर लॉ होल्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन, या आई इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहला। दूसरा एसोसिएटिविटी में देखते हैं हम लोग। वी नो
addition of integers is an associative composition. Addition of integers is an associative composition. Therefore, a plus b plus c, a plus b plus c स्टाइल भी सीख गए होंगे. फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू i. ले लो तो तनु. सर हाँ सर हाँ बोलो ना. वहाँ लिखे हैं सर एन इन्फिनाइट ग्रुप इज कॉल्ड इन्फिनाइट ग्रुप. इन्फिनाइट ग्रुप में हमेशा इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया गया है. इन्फिनाइट एंड इन्फिनाइट, अच्छा कुछ गलत है क्या? इन्फिनाइट ग्रुप इज सेड टू बी इन्फिनाइट ऑर्डर होगा. तनु एक बार फिर लेके वो बोला वैनिश कर दो तो. तनु एक बार ले लो फिर. 4 नंबर पेज है, दोबारा लो. हाँ सर ले लिए. 4 नंबर पेज है, देखना. हाँ तो 2 पोस्टुलेट्स हमने होल्ड करा दिया. भले तुमको देखने में, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये देखने में आसान लग रहा होगा, असली समस्या तब आता है जब तुम खुद से लिखने बैठते हो. और खुद से लिख के अगर लैंग्वेज को से ठीक कर लेते हो तभी तुम्हारा ग्रुप थ्योरी सही ढंग से चलेगा. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. द नंबर, अच्छा बताओ, बोलो तो. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आएगा यहां पर. चलो अभी दूसरा लोग से पूछते हैं. श्वेता, यस सर. क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आएगा इन द केस ऑफ इंटीजर्स? यस सर. क्यों भाई? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्रेजेंट है. वेरी गुड. अब समझ सबको ही रहे हो, बस उसको लिखने सीखना है. ठीक है. द नंबर 0 बिलोंग्स टू i such that, ओके वेरी गुड. a प्लस 0 बहुत अच्छा से सीख रहे हो तुम लोग. a प्लस 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू i. therefore 0 is the integer 0. therefore integer 0 is the additive identity. चलो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गया. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये क्या आएगा? सभी कोई को समझना चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आएगा या नहीं? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या आएगा? आएगा. क्यों आएगा? वन प्रेजेंट है. सर बोलो बोलो. सर नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट होगा ना. नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट होगा ना सर इंटीजर में. बहुत अच्छे. तो बोलोगे कैसे, ध्यान रखना. फॉर इच a बिलोंग्स टू i देयर इज माइनस a बिलोंग्स टू i. ऐसे फॉर इच a बिलोंग्स टू i देयर इज ऑलवेज, तो अपने से भी बना के लिख सकते हो. देयर इज ऑलवेज माइनस a बिलोंग्स टू i सच दैट, याद रखना है a प्लस माइनस a, यही आइडेंटिटी आइडेंटिटी यहां भी आना चाहिए. यही आइडेंटिटी आइडेंटिटी आया. तो 0 बराबर माइनस a प्लस 0. ओके, ये भी आया है. 10 एवरी इंटीजर है. ठीक तो है. अच्छा 0 वहाँ प्लस के वहाँ a होगा. एवरी इंटीजर possesses additive inverse possesses, देख रहे हो ना. एवरी इंटीजर possesses additive inverse. therefore I is a group with respect
टू ऑपरेशन एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। क्या ये कम्युनिटिव या अबेलियन ग्रुप है क्या? इज इट अबेलियन ग्रुप? टेल मी, इज इट अबेलियन ग्रुप? एनीवन? क्या ये अबेलियन ग्रुप है? बोलो तन्नू, क्या ये अबेलियन ग्रुप है? हाँ सर होगा। क्या है? कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड। Since addition of integers is a commutative composition, therefore I plus is an abelian group। इसका ऑर्डर क्या होगा? कोई बता सकता है ऑर्डर? इस अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, यू नो? इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे समझना है, जितना भी ग्रुप अगर फाइनाइट ग्रुप है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट चूज करना है, याद रखना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो वही नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहलाएगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो यहां पर हम लोग बता देंगे कि आई प्लस, नोट करके हियर आई कॉमा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो आज का क्लास तुम सोचो कितना पावरफुल रहा, कितना बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। ले लो तो तनु थोड़ा ऊपर 0 प्लस लिख दे सर। हाँ? प्लस 0 लिखना है उल्टा। क्या बोला? अच्छा हाँ, 0 प्लस है ऊपर। हाँ ले लो तनु। हाँ सर ले लिए। तो ऐसे करके हमने देखा आज ग्रुप का डेफिनेशन, अबेलियन ग्रुप देखा, एग्जाम्पल देखा, कैसे ग्रुप बनता है, कैसे उसे लिखने का स्टाइल है। आज जो है बहुत ज्यादा समझ में आया होगा तुम लोग को। फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बाद हमने तरह तरह से उसको लिखने का तुमको तरीका बताया, कैसे कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और वो ग्रुप नहीं होता है, लिखने का तरीका भी समझ में आया। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टार के जगह पर हमने प्लस यूज किया, स्टार के जगह पर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन यूज किया। तुमको सिर्फ और सिर्फ लिखने सीखना है। तो सिर्फ लिखने सीखना है, लिखने का स्टाइल इसका अलग है अलजेब्रा का। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आराम से लिखा जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे लिखा जाता है, कैसे उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है, कैसे उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ये सारा चीज को हमने देखा। तो हम लोग का कल क्लास है ना मैट्रिक्स का, यस सर। 12 बजे से है ना। तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग मैट्रिक्स के क्लास में नेक्स्ट 12 बजे। गुड नाइट एंड बाय बाय।